हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। जब भी आपको पसंद है कबूल कीजिए। चलते हैं आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो की तरफ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे भारत के सबसे अमीर राज्य महाराष्ट्र को हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से। पॉपुलेशन, इकोनॉमी और लिटरेसी रेट जैसे कई सारे पैरामीटर्स के आधार पर हम महाराष्ट्र और पाकिस्तान के बीच कंपेरिजन करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, इंट्रोडक्शन। दोस्तों, महाराष्ट्र भारत के पश्चिमी हिस्से में स्थित एक राज्य है और ये भारत के सबसे धनी राज्यों में से एक है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, जिसे भारत की फाइनेंशियल कैपिटल कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान भारत का पड़ोसी देश है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है और इसमें दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है। पाकिस्तान में टोटल 4 प्रांत हैं: पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। इनके अलावा आज़ाद कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान भी पाकिस्तान के नियंत्रण में है। नंबर 2, एरिया एंड पॉपुलेशन। दोस्तों, भारत के महाराष्ट्र राज्य की आबादी करीबन 12.5 करोड़ है और यह आबादी 3,07,713 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में रहती है। महाराष्ट्र एरिया वाइज भारत का तीसरा बड़ा राज्य है, जबकि पॉपुलेशन वाइज उत्तर प्रदेश के बाद नंबर 2 पर है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की आबादी करीबन 25 करोड़ है, जो महाराष्ट्र की आबादी से 2 गुनी है। पाकिस्तान की यह आबादी 7,96,940 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में बसी है। नंबर 3, इकोनॉमी। दोस्तों, इस वक्त महाराष्ट्र की जीडीपी $430 बिलियन है और यह जीडीपी 6.8% की रेट से बढ़ रही है। महाराष्ट्र देश का सेकंड मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट है, जो भारत के इंडस्ट्रियल आउटपुट में 20% का कंट्रीब्यूशन देता है। मुंबई, पुणे और नागपुर शहर का महाराष्ट्र की इकोनॉमी में सबसे बड़ा हाथ है। मुंबई को भारत की फाइनेंशियल और कमर्शियल कैपिटल कहते हैं, जहां कई बड़े बैंक से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बिजनेस ग्रुप्स के हेड ऑफिस हैं। महाराष्ट्र ने $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की तरफ भी अपने कदम बढ़ा दिए हैं और माना जा रहा है कि यह अचीवमेंट हासिल करने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य होगा। इसके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बूस्ट करने के लिए अहम इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं, जिससे महाराष्ट्र जल्द से जल्द $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के आंकड़े को टच कर सके। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की जीडीपी इस वक्त $376 बिलियन है। पाकिस्तान एक देश है और उसकी आबादी महाराष्ट्र से 2 गुनी है, लेकिन फिर भी यह देश इकोनॉमी में भारतीय राज्य महाराष्ट्र से पीछे है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक डेटाबेस की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के कई छोटे देश इकोनॉमी के मामले में पाकिस्तान से कई गुना आगे हैं। पाकिस्तान इस वक्त आर्थिक तंगी से जूझ रहा है और जीडीपी की रफ्तार एकदम थम सी गई है। यहाँ महंगाई ने बरसों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पाकिस्तान में इतनी महंगाई पहले कभी नहीं हुई। फ्यूल और फूड ग्रेन की ऊंची कीमतों की वजह से महंगाई के कारण यहाँ आम आदमी का 2 वक्त का खाना जुटा पाना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। नंबर 4, लिटरेसी रेट। दोस्तों, महाराष्ट्र का लिटरेसी रेट 82% है। यह भारत के हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाले राज्यों में से एक है। महाराष्ट्र का लिटरेसी रेट नेशनल लिटरेसी रेट से ज़्यादा है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का लिटरेसी रेट 60% है। पाकिस्तानी न्यूज एजेंसी डॉन के मुताबिक पाकिस्तान का लिटरेसी रेट 60% पर स्थिर हो चुका है। पाकिस्तान में एजुकेशन का स्तर बहुत गिर गया है। नंबर 5, टूरिस्ट प्लेसेस। दोस्तों, महाराष्ट्र के टूरिस्ट प्लेसेस पर नज़र डालें तो इनमें गेटवे ऑफ इंडिया, मरीन ड्राइव, अजंता एंड एलोरा केव्स, बीबी का मकबरा, शनिवार बाड़ा, लोनावला, खंडाला, अलीबाग और महाबलेश्वर जैसे बेहतरीन टूरिस्ट अट्रैक्शन हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी कमाल के टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जिनमें हंजा वैली, नलतार वैली, नीलम वैली, मोहनजोदारो, बादशाही मस्जिद, लाहौर किला, रानीकोट किला और बहावलपुर जैसे टूरिस्ट प्लेसेस शामिल हैं। तो दोस्तों, ये था भारत के राज्य महाराष्ट्र और पड़ोसी देश पाकिस्तान के बीच कंपैरिजन। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। इसके साथ ही हमारे चैनल A1 इंडियंस को भी सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आबादी को लेके भारत की तीसरी बड़ी रियासत महाराष्ट्र का कंपैरिजन किया जा रहा था दुनिया के 5वें बड़े मुल्क पाकिस्तान के साथ। महाराष्ट्र जो वेस्ट इंडिया में मौजूद एक रियासत है। मराठी ज़ुबान में महाराष्ट्र का मतलब है बड़ा इलाका या बड़ी सल्तनत, और पाकिस्तान का मतलब है पाक लोगों के रहने की जगह। अब अगर इकॉनमी की बात की जाए तो पूरे महाराष्ट्र की इकानमी पूरे पाकिस्तान की इकानमी से भी आगे की दिखाई दे रही है, जो $430 बिलियन के साथ है।
और इसके साथ साथ ये भारत की पहली $1 ट्रिलियन इकानमी भी बन जाएगी, क्योंकि महाराष्ट्र के पास मुंबई, पुणे, थाने, नासिक, नागपुर जैसे बेहतरीन शहर मौजूद हैं जो उसकी इकानमी में बहुत ज़्यादा योगदान फराहम कर रहे हैं। और इसी तरह पाकिस्तान की इकानमी इस वक्त क्राइसिस में है, लेकिन वो क्राइसिस अब कुछ थमता हुआ और मामला बेहतरी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल भी पाकिस्तान की इकानमी तकरीबन $400 बिलियन के आसपास है, जो महाराष्ट्र से कम है। और पाकिस्तान के पास कराची, लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद जैसे हब हैं जो पाकिस्तान की इकानमी को चलाते भी हैं और बढ़ाने में भी अपना किरदार अदा करते हैं। फिर इसी तरह लिटरेसी रेट की बात की जा रही थी तो महाराष्ट्र लिटरेसी रेट को लेकर भी पाकिस्तान से आगे है, जो 82% के आसपास बताई जा रही थी, जबकि भारत का नेशनल लिटरेसी रेट या एवरेज लिटरेसी रेट वो 75% के आसपास है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान का लिटरेसी रेट थोड़ा सा कम बताया जा रहा था, जो अब तकरीबन 65 के आसपास है, लेकिन यहाँ पर 60 बताया जा रहा था, जो 2021 की एक रिपोर्ट थी। फिर इसी तरह अगर घूमने फिरने की जगहों की बात की जाए तो पाकिस्तान के जो शुमाली इलाका जाता है, जिन्हें नॉर्दर्न एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है, वो बहुत ही खूबसूरत इलाके हैं और दुनिया भर में वो सियाहत के लिए एक मुनफरद मुकाम रखते हैं। लेकिन अफसोस के साथ कि पाकिस्तान आज तक सियाहत के इस पोटेंशियल को पूरा हासिल नहीं कर पाया। हुंजा वैली है, सवात वैली है, मरी का इलाका बहुत ज़बरदस्त है और चीन के बॉर्डर तक सारे ही इलाके जो हैं वो तफरीह से भरपूर है। और पाकिस्तान की जो लोकल टूरिज़म है वो इस तरफ बहुत ज़्यादा रुख करती है, लेकिन उससे मुल्क की इकानमी को कोई ज़्यादा बड़ा फ़ायदा नहीं होता। जब बाहर से लोग आते हैं तो फिर इकानमी को ज़्यादा बड़ा फ़ायदा होता है। और दूसरी तरफ महाराष्ट्र में फिरने वाली जगह बताई जा रही थी, इंडिया गेट का इलाका बताया जाता था, सब जो मरीन ड्राइव है वो इलाका बताया जा रहा था, एलिफेंटा केव हैं, फिर इसी तरह घाट वगैरह बताए जा रहे थे। तो महाराष्ट्र का कंपेरिजन चूँकि पूरे पाकिस्तान के साथ है, इसलिए महाराष्ट्र में फिरने की जगह जो है पाकिस्तान की निस्बत कम बताई जा रही थी। लेकिन कहाँ सिर्फ एक रियासत और कहाँ पूरा मुल्क, और उसके बावजूद उसकी इकानमी का ज़्यादा होना, उसके लिटरेसी रेट का ज़्यादा होना, ये पाकिस्तान के लिए एक फ़िक्रमंदी की बात है। लेकिन अगर रियासत के अपने खर्चे की बात की जाए तो वो किसी भी मुल्क के खर्चे की निस्बत अच्छा खासा कम होता है, क्योंकि अगर महाराष्ट्र की इकानमी देख लें तो उसको किसी किस्म का डिफेंस पे ख़र्चा नहीं करना पड़ता। और कई एक मामलात ऐसे हैं जिसमें एक सेपरेट मुल्क को एक मुल्क के अंदर ही मौजूद रियासत की निस्बत ज़्यादा खर्चे करने पड़ते हैं। लेकिन फिर भी ये बात अपनी जगह हकीकत है कि महाराष्ट्र की पूरी इकानमी पाकिस्तान की पूरी इकानमी से आगे की सूरत तैयार रखती है। आपकी कीमती का शुक्रिया इस वीडियो पे यहाँ तक बनने के लिए, बहुत सारा धन्यवाद। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन प्रेस कर दें। बहुत जल्द एक और इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।